हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। अभी 2 दिन पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कुछ स्टूडेंट्स को टेम्परेचर कन्वर्जन में। उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत आंसर निकाले। तो उससे ये पता चला कि इन लोगों को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना ही नहीं आता। तो इसके लिए सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखें और ये समझें कि कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं और वाइस वर्सा डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि ये जो कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का, इसके लिए एक फ़ॉर्मूला हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इस फार्मूले से आप लोगों को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को इसी के हिसाब से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आ जाएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल देखें। जैसे सपोज़ कि अगर आपने जो है लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। जैसे सपोज़ आपने जो है अपने फ़ीवर लिया, ठीक है। आप जो फ़ीवर अपना नापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर 3 स्टैंडर्ड्स में नापे जाते हैं। एक तो केल्विन, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम केल्विन वाला फार्मूला और उस पे बेस्ड वीडियो पिछले 2 दिन पहले बना चुके हैं। तो आज डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक सिनेरियो लिया है कि मान लीजिए हमने बुखार अपना नापा और बुखार नापने पर मेरे फ़ीवर निकला है 102 डिग्री, लेट अस सपोज, ठीक। तो ये जो बुखार मेरा है ये किस में नापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। यानी कि हमें F की वैल्यू दे रखी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दे रखी है। अब हमें इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यूज़ बस रखें। तो हो जाएगा C/5 इक्वल्स टू F की जगह हम लोग यहाँ जो F है इसकी जगह 102 लिखेंगे माइनस 32/9। तो इसको जब हम रिज़ॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा, C/5 102, 102 में से 32 किया तो कितना बचेगा, 90, है ना। 90 बचेगा, नहीं 70 बचेगा। तो ये हो गया 70/9। इसमें कोई डाउट। 102 में से 32 किया 70, 70/9 C/5। अब ये जो 5 है इस नीचे से 5 का, C के नीचे 5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 70/9 लिखा था, ऊपर 5 और आ जाएगा। तो 5 7 35, यानी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 5 × 70, 350/9। यानी कि जब आप 350 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 9 की टेबल पढ़िए, 35 से ज़्यादा ना हो। नाइन 8 × 72, फिर 8 आया, पॉइंट लगा, 9 8 ज़ा, यानी कि बार बार यही आता जाएगा। C की वैल्यू 38.88 ऐसे करके आती रहेगी। तो जो टेम्परेचर, इसका मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट चढ़ा हुआ था,
वो डिग्री सेल्सियस में अगर उसको चेंज करेंगे तो कितना निकलेगा, 38.88। इस तरह से हम लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आ जाएगा। अब इसी से बेस्ड एक सवाल अगर आपको दूँ मैं, तो आप बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल है कि अगर किसी बच्चे को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ीवर है तो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में वो कितना है, ये इसका आंसर निकालिए और कमेंट करके मुझे बताइए।